हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटा एवरेज पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो जो इंडक्टिव सर्किट होता है आपका, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने प्योर वर्ड यूज नहीं किया, तो ध्यान रखें आप लोग। जो इंडक्टिव होता है आपका वर्ड, इंडक्टिव जो आपका वर्ड है बेटा, वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, यानी कि ये आपका कैपेसिटिव सर्किट भी हो सकता है और ये आपका इंडक्टिव सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात ईएमएफ की करता हूं इस केस में, तो ईएमएफ मैं जानता हूं किसके बराबर होता है बेटा, आपका ई नोट साइन ओमेगा टी के। और अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट मेरा कितना होता है बेटा, आपका आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू। क्लियर बात? तो माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमने प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव की तो बात की नहीं है, हमने तो खाली इंडक्टिव सर्किट की बात की है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जर्नल एंगल ले लिया बेटा अपनी तरफ से, मान लिया कितना आपका, सपोज 5, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस 5 जैसी होगा, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको तो पी एवरेज चाहिए, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर आप जानते हैं किसके बराबर होगी, आपकी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा पी डी टी और अपॉन टोटल टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा और डी टी। ये चीज हम पढ़ते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो सबसे पहले 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो गया। पी हम जानते हैं किसके बराबर होता है बेटा, आपका ई आई के, ई आई डी टी हो गया। और ये आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन होते ही 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये ओमेगा अपॉन 2 पाई तो हो गया आपका ऊपर, और इनकी वैल्यूज आप लोग पुट कर दें, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ई की वैल्यू रखिए पहले, ई नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और साथ में क्या है बेटा आपका डी टी। क्लियर है? तो ओमेगा अपॉन 2 पाई और ये ई नोट और आई नोट, इनको मैं बाहर ले सकता हूं। इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा वो कितना होगा बेटा, आपका साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहां तक की बात मेरे ख्याल में समझ आई होगी। अब अगर इसमें आगे हम बात करें तो अब आपको इसमें मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है, खाली किसका यूज करना है, मैथ्स का। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इसको आप ऐसे ही रखें, पहले इसमें फॉर्मूला खोल दें साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या खुलेगा आपका, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और आपका साइन बी, ठीक है। ये डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई ई नोट आई नोट, इसको अभी ऐसे ही रखें 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे ये क्या मिलेगा आपको, कोस 5, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। जब आप इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन 5 और इनटू में कितना बेटा आपका डी टी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये जो टर्म है बेटा मेरी, ये वाली, ये बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी। तो इसको लिखने के लिए ये मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पे, ये 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, कोस 5 हो गया। अब इसका डायरेक्ट तो आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो पहले तो इसी को बदल लीजिए, क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं इसको, इंटू डी टी। यहां पे अगर आप देखें तो क्या है, ये बन जाएगा आपका 2 साइन ए कोस ए, तो साइन 2 ए यानी कि साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 और इनटू में कितना बेटा आपका साइन 5 और डी टी। क्लियर बात? अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो एज इट इज ही रहेगा। पहले हम मान लिया तो कोस 5 तो बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि कोस 5 तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे ये 2 भी बाहर ले लीजिए, तो जैसे आप यहाँ पे dt का करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t कहां से कहां, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, फिर कीजिए कोस का कितना होगा बेटा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा
कहां से कहा लिमिट, फिर से वही 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस ये 1/2 भी बाहर ले लिया, साइन 2 ओमेगा टी का करेंगे और ये साइन 5 भी, ये पूरा मैं बाहर ले लेता हूं, साइन 5/2 की कांस्टेंट है। अब कीजिए साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना होगा बेटा, माइनस कोस 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट फिर से कहां से कहां 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा ये सारी टर्म्स इसके बाद की जैसे आप लिमिट्स पुट करेंगे इसमें तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 0। तो आपके पास जो बचेगा खाली वो बचेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई ई नोट आई नोट इंटू कोस 5/2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, जब टी के प्लेस पर हम लिमिट पुट करेंगे। ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो जो एवरेज पावर है आपकी वो कितनी बन गई, ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस 5। क्लियर बेटा? तो ये जो ई नोट अपॉन 2 है या ई नोट अपॉन आई नोट है ये, तो इसको मैं कह सकता हूं कि पी एवरेज इक्वल्स टू, मैं दोनों के नीचे अलग अलग इसको लिख सकता हूं √2 और ये भी आपका √2 कोस पाई। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन गया आपका ERMS और ये क्या बन गया बेटा आपका IRMS इनटू कोस 5। तो ये फॉर्मूला होता है एक जनरल फॉर्मूला एवरेज पावर, ठीक है, यानी कि किसी भी सर्किट के लिए आप इसको एप्लीकेबल बना सकते हैं। वो मैं केस बना के आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चीज को देखें, ठीक है, कैसे एवरेज पावर निकलेगी किसी भी इंडक्टिव सर्किट की, ठीक है। ओके।